हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा था क्वाड्रेटिक के अंदर। ये लास्ट टॉपिक है कि पैसे से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, आप टूर को बढ़ा देगा घटा देगा, इस तरह का क्वेश्चन जो आता है हम उसको कैसे टैकल करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या क्या कहता है? अ पर्सन टूर हैज़ 1400 फॉर हिज एक्सपेंस। अ पर्सन ऑन टूर मतलब एक पर्सन के लिए 4200 रुपया क्या है? एक्सपेंस के लिए है। क्या चीज़ के लिए? टूर के लिए। मतलब 4200 रुपया ये खर्च कर सकता है। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 डेज। अब देखिए क्या बोला कि 4200 रुपया लेके ही गया है टूर पे। 4200 रुपया लेके ही गया है टूर पे। यदि वो अपने टूर का एक्सटेंशन कर देता है, टूर का एक्सटेंशन करना मतलब बढ़ा दे रहा है क्या चीज़ का? नंबर ऑफ डेज को। एक्सटेंशन ऑफ किस चीज़ का? डेज। एक्सटेंशन ऑफ डेज कितना दिन? 3 दिन। अब स्वाभाविक है जब आपका डे बढ़ जाएगा, आपका पैसा फिक्स है, तो आपको क्या करना है? रेट में कटिंग करना होगा। तो रेट में कटिंग करना होगा, क्या किया? उसका डेली एक्सपेंसेस जो है, डेली एक्सपेंसेस क्या करना पड़ा? उसको कट करना पड़ा। ठीक है ना? कट करना पड़ा मतलब घटाना पड़ा। कितना रुपया? 70 रुपया। ठीक है ना? मतलब 70 रुपया डेली उसको घटाना पड़ा। क्लियर है? फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर का बताइए क्या था? ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर का क्या था? मान लीजिए टूर का ड्यूरेशन क्या था? ए मान लीजिए, लेट टूर का ड्यूरेशन क्या था? ए। ठीक है ना? सॉरी यहीं पे लिखे थे, टूर का ड्यूरेशन था ए दिन तक का टूर था। ठीक है जी। तो 4200 रुपया लग रहा था, टोटल टूर के लिए लेके गया था और ए के हिसाब से खर्च कर रहा था। तो टोटल डे जितना रहा था, है ना? टोटल डे जितना रहा था। ठीक। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट क्या आया कि वो अब 3 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। तो अब 4200 के जगह पे कितना, मतलब अब ए के जगह पे कितना दिन रहेगा? ए प्लस 3 दिन। ए प्लस 3 दिन। अब यहाँ पे जो खर्च कर रहा है और यहाँ पे जो खर्च कर रहा है, इस दोनों के बीच का खर्च कितना दे दिया है? 70 दिन। पहले ज़्यादा खर्च कि अभी ज़्यादा खर्च? पहले ज़्यादा खर्च कर रहा था, तो दोनों के बीच में मतलब क्या इक्वेशन बन गया आपको? 4200 बटा ए माइनस 4200 बटा ए प्लस 3 इज इक्वल टू 70। इज इक्वल टू 70। क्लियर है? क्लियर है भाई मेरे? है ना? क्या किए आप? क्या किए कि 4200 रुपया पहले लेके गया। तो क्वेश्चन क्या बोला कि एक व्यक्ति है, सपोज दैट यू आर गोइंग टू ऑन टूर विद रुपीज 4200। आप किसी टूर पे जा रहे हैं 4200 रुपया लेकर के, है ना? 4200 रुपया लेकर टूर पे जा रहे हैं और आपको 3 दिन मतलब अब एक्स्ट्रा रहना है, 3 दिन एक्स्ट्रा रहना है। तो जो आपके पास पैसा था उसको अब क्या करना है? आप प्लान करके कि हमको इतना दिन रहना है तो 4200 रुपया सफिशिएंट है, इतना इतना दिन के हिसाब से खर्च करेंगे। लेकिन 3 दिन का एक्स्ट्रा टूर करना पड़ रहा है, तो आपका डेली एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो पहले इतना डेज रह रहा था, ठीक ना? टोटल डेज कह रहे हैं। पहले पर डे एक्सपेंशन ये था, पर डे एक्सपेंसेज ये था, ठीक है ना? अब पर डे एक्सपेंसेज ये हो गया। मतलब पहले ज़्यादा खर्च कर रहा था, अब कम खर्च पड़ा, और दोनों में कितना रुपए का अंतर था? तो 70 रुपये का। अब इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है, आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व करिए तो आपको पता चले कि आप सही है कि नहीं। ए की वैल्यू आ जाएगी आपको 12। ए की वैल्यू आ जाएगी 12 दिन। ठीक है ना? 12 दिन ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन। सेम बोला, क्या बोला? ए बुक सेलर बाइज ए नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 1760। मतलब एक बुक सेलर जो है बहुत सारा बुक खरीदा और कितना रुपए में खरीदा? 1760। बिल्कुल डिट्टो पीछे वाला क्वेश्चन है। इतना रुपया खर्च करके बुक्स खरीदा, ठीक है ना? तो बुक्स मान लीजिए, टोटल बुक्स कितना खरीदा? वो बुक्स से है तो 20 मान लेते हैं, 20 बुक्स खरीदा, ठीक है ना? 20 बुक्स खरीदा। अब एक बुक का दाम, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, क्या बोला है कि अगर वो 4 बुक ज़्यादा खरीदता है तो प्रत्येक बुक में 22 रुपये की कमी आ जाएगी। वहाँ पे क्या था कि वो ज़्यादा दिन रहता है तो 70 रुपये की कमी आ जाएगी। तो यहाँ क्या बोला? 4 बुक ज़्यादा खरीदता है तो 22 रुपये की कमी। सेम क्वेश्चन है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या हो जाएगा पहले के हिसाब से? 1760 बटा बी, है ना? कॉस्ट ऑफ न्यू बुक
न्यू बुक के हिसाब से कॉस्ट का क्या हो जाएगा 1760 बट्टा बी प्लस 4, है ना, ये हो जाएगा। और इस दोनों में कितना रुपया का अंतर पड़ रहा है, कितना रुपया का अंतर पड़ रहा है, तो बोला क्या आपको 22 रुपया का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, बोला ना कि अगर 4 बुक और लेता तो 22 रुपया प्रत्येक पे कम पड़ता, ये 22 रुपये इक्वेशन हो गया। सेम डिट्टो वही क्वेश्चन था, केवल भाषा चेंज हो गया। तो आप लोग भाषा के ऊपर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भाषा के ऊपर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी दे सकता है, पेड़ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी दे देगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि पहले इतना खर्च कर रहा था, अब वो इतना बढ़ाने से खर्च में कमी आ गया ऐसा। तो पहले कितना खर्च कर रहा था, पहले का प्रत्येक दिन का खर्च और अभी का प्रत्येक दिन का खर्च निकाल लिए और दोनों का बीच का अंतर दे रखा है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या करना, वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज, 2 बार पहले वीडियो को रोकिए, 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि सम स्टूडेंट प्लान अ पिकनिक, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्लान किया, पिकनिक प्लान किया। फिर द टोटल बजट फॉर हायरिंग अ बस वॉज 1440, मतलब टोटल बजट, देखिए कहीं ना कहीं लग रहा होगा आपको पिछले जैसा क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे पूरा जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या पिछले जैसा क्वेश्चन था, वहाँ भी बजट की बात कर रहा था, वहाँ पे बुक खरीदने का बजट, वहाँ पे होटल में रहने का बजट, यहाँ पे भी बजट दे दिया, पिकनिक का बजट बना लिया। लेटर ऑन 8 ऑफ दीज रिफ्यूज टू गो, अब 8 छोड़ दिया भाई साहब, 8 छोड़ दिया, तो अब 8 जाना छोड़ दिया तो बर्डन बढ़ेगा कि नहीं बचे वाले पे, बिल्कुल सही सोच रहे, बर्डन बढ़ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिए, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिया, अपना स्टूडेंट है तो एस मान लेते हैं, ठीक है, एस मान लिए। तो ईच डे का बजट क्या था पहले, ईच डे का बजट या ईच स्टूडेंट का, है ना, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पे स्टूडेंट की बात कर रहा, प्रत्येक स्टूडेंट पड़ेगा, तो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन पहले कितना हो जाएगा, तो 1440 बटा एस, है ना, 1440 बटा एस। नाउ अब क्या तमाशा हुआ, 8 चला गया तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितना हो गया, रिमेनिंग स्टूडेंट हो गया एस माइनस 8, एस माइनस 8, 8 स्टूडेंट बचा था, ठीक है। तो नाउ अब ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो 1440 तो इतना खर्च है ही, अब प्रत्येक स्टूडेंट को ये दो, तो अभी वाला ज़्यादा कि पहले वाला ज़्यादा, अभी वाला ज़्यादा कि पहले वाला ज़्यादा, पहले संख्या ज़्यादा था स्टूडेंट का तो पैसा कम कम देना पड़ रहा था, अब संख्या कम हो गया तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1440, बस यही ख्याल रखना, बच्चा लोग इसमें भी गलती करता है, या हैशटैग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कितना रुपया का बढ़ गया, 30 रुपया का बढ़ गया। देखिए कभी कभी बच्चा इसमें नहीं समझ पा रहा कि ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा, कॉमन सेंस लगाइए, किसी संख्या में 10 से डिवाइड करना है और 10 में से घटा के डिवाइड करना है, ठीक है, 10 में से कुछ घटा दिए, मान लीजिए 7 से डिवाइड करना है, तो ज़्यादा किस में होगा, स्वाभाविक किस में, 1440 रुपये का 7 ही आदमी में बांटना है और 1440 रुपये को 10 आदमी में बांटना है, तो ज़्यादा आदमी तो कम डिस्ट्रीब्यूशन, कम आदमी तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी ये 16, ठीक है ना, ये 16 मतलब जो पार्टी अटेंड किया, ओरिजिनल में कितना था 24, क्योंकि 8 चला गया था ना, ये ओरिजिनल और ये अटेंड किया। क्लियर है, क्लियर है भाई मेरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन का भाषा चेंज हो रहा है, लिखने वाले ने लिख डाले मिलने के साथ अधूरे, लेकिन यहाँ पे मिलने के साथ अधूरे नहीं है, मिलने के साथ एक ही सबका तरीका, एक ही क्वेश्चन पर 15 पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा कि बोला क्या, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस इज ₹200, मतलब किसी एक पीस के लेंथ का 200 रुपया है, मतलब टोटल बजट कर दिया, तो टोटल क्या बोल दिया, पीस का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ पीस 200, है ना, कॉस्ट ऑफ पीस 200, ठीक। फिर क्या बोला, फिर बोला इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर वायर कॉस्ट ₹2 लेस,
अगर पीस 5 मीटर लंबा होता तो ओरिजिनल लेंथ हम मान ले, पहले ओरिजिनल लेंथ क्या था, x मीटर मान लेते, या l मीटर मान सकते थे, x मीटर मान ली। तो यदि पीस का लेंथ x मीटर था तो पर मीटर कॉस्ट क्या पड़ रहा था, तो 200 बटा x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लेंथ क्या हो गया, लेंथ क्या बोल रहा है कि 5 मीटर अधिक होता, लेंथ क्या बोल रहा है कि 5 मीटर अधिक होता। तो ईच मीटर कॉस्ट अब क्या पड़ता, ईच मीटर कॉस्ट क्या पड़ता भाई, है ना, ईच मीटर कॉस्ट पड़ता 200 बाई एक्स प्लस 5। अभी कम पड़ता, अभी कम पड़ता है ना। तो अगेन कितना कम पड़ता, तो आपको बोल रखा है 2 रुपया कम पड़ता। तो 200 बटा एक्स, पहले वाला ज़्यादा अभी वाला कम, और ये दोनों के बीच में कितना रुपये का अंतर, 2 रुपये का अंतर। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपको निकलेगा लेंथ बराबर 20, लेंथ बराबर 20 और रेट बराबर हो जाएगा 10 रुपये पर मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन है आगे भी कि इतना पैसा को बांटे, अगर इतना ज़्यादा दे देते तो ऐसा हो जाता, फलाना चिलाना। सबका कॉन्सेप्ट है कि प्लीज़ आप बनाइएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पुट योर कमेंट्स in the comment section that I am feeling problem in this topic, in this section, in this question, and I will solve the question with the new video and with the new concept, with the new explanation. I hope so you will enjoy the video. ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।